प्लस में सी कांस्टेंट इसलिए मैंने जोड़ा हुआ है, आपको लिखना हो सूत्र में तो लिख सकते हैं, और सी नहीं जोड़ना है तो आपका जब प्रश्न पूरा हल हो जाएगा उसके बाद हमें कांस्टेंट सी जोड़ना होता है, क्योंकि ये हम अनिश्चित फलनों का समाकलन याद करना सीख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां इस सूत्र में माइनस लिखा हुआ है तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, माइनस के स्थान पे आप प्लस का निशान रख देंगे, बस टू कॉपी, यही सूत्र है। अगर ए लिखा हुआ है साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या करना है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी कांस्टेंट जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक प्रश्नावली बहुत ही आसान प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली के अंतर्गत 11 प्रश्न दिए गए हैं, तो बहुत ही आसान है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने मान ली सपोर्टेटिव का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको इन तीनों रूपों में से जिस रूप का ये प्रश्न बन रहा हो उस रूप में उस प्रश्न को इन तीनों रूपों में से किसी एक रूप में बनाइए। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट का निशान, ये कौन सा रूप फंस रहा है आपका ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये 4 लिखा हुआ है, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एक्स आएगा और उसका होल स्क्वायर और इंटू में dx। तो आप देखेंगे ये जो रूप है वो कौन सा रूप फंस गया है हमारा, तीसरा वाला। तो बस ये सूत्र लिख देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स बाई टू अंडर रूट, जैसा लिखा हुआ है टू कॉपी वैसा जहां बताऊं उतार दीजिए आप, प्लस का चिन्ह लगाएंगे ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में आप इतना ही लिखिए, ठीक है। जब आप प्रश्न लगाएंगे तो प्रश्न जब समाप्त होने लगेगा तब आप कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए तो आगे हल करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक सलाह दूं कि जो प्रश्न दिया जाए उसको सबसे पहले आई के बराबर मान लिया करो, ठीक है। तो ये बराबर का निशान है, तो इसका हल कितना होगा एक्स बाई टू, एक्स के स्थान पे एक्स ही लिखा हुआ है तो एक्स लिखेंगे बटे में 2 अंडर रूट जैसा लिखा हुआ है टू कॉपी लिख दीजिए आप, तो ए यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए के स्थान पे 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर बटे में 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के स्थान पे एक्स ही लिखा है और ए के स्थान पे 2 लिखा है। अब हमारा समाकलन हो चुका है इसलिए कांस्टेंट में हम सी जोड़ देंगे। आगे इसको और हल कर लीजिए आप, एक्स बाई टू अंडर रूट हल कर लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस में 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 दूना 4, तो 1 2 से 1 2 काट देना आप, चाहे बाद में काट दीजिए चाहे पहले काट दीजिए, 2 दूना 4 और बटे में 2 और ये कितना लिखा है साइन इनवर्स एक्स बाई टू और प्लस में सी कांस्टेंट। और ज्यादा आगे हल करना हो तो आप हल कर सकते हैं, एक्स बाई टू इसको काट के बता दीजिए, 2 दूना 4, तो एक्स बाई टू और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ये कितना 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस में सी कांस्टेंट। तो आपने देखा कि ये बहुत ही प्रश्न आसान है और ये 3 सूत्रों पर ही डिपेंड है पूरे प्रश्न, ठीक है। तो एक रूप इस तरीके का है और दूसरा जो मैं रूप बताने जा रहा हूँ वो रूप आपका क्या होगा कि एक द्विघात समीकरण के रूप में प्रश्न दिया जाएगा और द्विघात समीकरण के प्रश्न को हल करना आपने प्रश्नावली 7.3 में देखा हुआ है कि कैसे हम द्विघात वाले समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हम सूत्र में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से जो द्विघात समीकरण दिया होगा उनको हमें इन तीनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र के रूप में रूपांतरित करना है और प्रश्न को फिर हल कर देना है, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण का लिया है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को आप उतार लीजिए। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 और इंटू में dx।
आप चाहे तो इसको आई के बराबर मान सकते हैं, ठीक है, ना मानना हो तो आप वैसे भी इसको हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग बनाने का नियम आपको मैं 7.3 में सिखा चुका हूँ कि हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक एकांक होना चाहिए और वो भी धनात्मक। तो यहाँ पर आपका एकांक भी है और धनात्मक भी है। अगर नहीं है तो आपको उस संख्या को कॉमन लेके भाग देना होता है। तो इससे पूर्व एक्सरसाइज 7.3 में मैं आपको बता चुका हूँ कि पूर्ण वर्ग बना के समीकरण को हम कैसे सूत्र के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एकांक है, तो हम क्या करते हैं, फिर एक्स का गुणांक देखते हैं। एक्स का गुणांक जितना हो उसका आधा करते हैं। तो एक्स का गुणांक कितना है, 4। 4 का आधा करेंगे तो 4 का आधा करेंगे तो आएगा 2। जो आधा आए उसका वर्ग करना है, तो 2 दूना 4। तो जितना आया अब हम उतना ही जोड़ेंगे और उतना ही घटा देंगे। तो जी कितना आया, जब हमें पता चल जाए कि कितना जोड़ना कितना घटाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको समीकरण दिया गया है उसको आप ज्यों का त्यों उतार दीजिए। कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, घटा दीजिए, और इनटू में dx। क्लियर। अब चलते हैं आगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें सूत्र को कन्वर्ट करना है कि किसमें हमारा a प्लस बी का, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पा रहा है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, यानी इसको और इसको अगर ले लें तो क्या बन जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो कितने का फॉर्मूला बना है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a के स्थान पे कितना है, x है, और v के स्थान पे कितना है, 2 है, तो इसका होल स्क्वायर। क्लियर। कितना बचा हुआ है, अब 6 और 4 बचा है। तो 6 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, प्लस का 2, ये 2 लिखा, और इनटू में कितना है, dx। अभी ये हमारा फॉर्मूला सही रूप से नहीं बन पाया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या दिया गया है, 3 फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप का होगा, या साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स के रूप का होगा, या साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का होगा। तो ये अभी रूप सही से नहीं बना हुआ है, जे एक्स स्क्वायर तो बना हुआ है लेकिन जे ए स्क्वायर नहीं बना है। तो आप बना लीजिए। कैसे बनाते हैं ऐसे रूप को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेंगे। तो 2 का वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, और जितना वर्गमूल आए उसका वर्ग कर दीजिए। तो ये आपका कौन सा सूत्र, 3 में से सूत्रों में से कौन सा रूप का फंस गया है, ये सूत्र फंसा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में dx। क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको, x/2, और जैसा लिखा हुआ है 2 कॉपी आप वैसे ही उतार दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या होता है a स्क्वायर बाई 2 और इंटू में लॉग मॉड x प्लस जैसा लिखा है 2 कॉपी उतार दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में मैंने कहा था आपको सी जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो इसका ही आपको क्या करना है, x के स्थान पे क्या माना है आपने, x प्लस 2, तो रख दीजिए x के स्थान पे x प्लस 2, और y2 2 हो गया, अंडर रूट का निशान जैसा लिखा हुआ है 2 कॉपी आपको वैसे ही ज्यों का त्यों उतार देना है। तो आप इसको ना लिख के जी पूरा ज्यों का त्यों उतार देंगे, चाहे जिसको लिखना हो तो इसको लिख दीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्लस a का स्क्वायर, तो a में क्या लिखा है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और बटे में 2 इंटू में लॉग मॉड का निशान x के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2, ठीक है, और प्लस अंडर रूट जैसा लिखा है अंदर 2 कॉपी लिख दीजिए। तो क्या है, x के स्थान पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्योंकि समाकलन पूरा हो चुका है इसलिए कांस्टेंट में c जोड़ देंगे। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि x को जिसको माना हुआ है उसका अवकलन करके हमें भाग देना पड़ता है। तो x प्लस 2 का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होता है 1 और 2 का होता है 0। तो
तो एक में जीरो जोड़ेंगे एक आएगा, तो एक आया तो जो एक आया है उसका हमें भाग देना है। एक का भाग देने पर कोई भी प्रश्न में प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। इसको और आगे हल करना हो तो आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। तो जी कितना होगा आपका x प्लस 2 और बटे में 2 अंडर रूट का निशान, इसको हल कर लीजिए आप। चाहे तो इसका पूरा आंसर आप यही लिख दीजिए, नहीं लिखना हो तो आप SCJM का टर्म रख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे आप SCJM का टर्म रख दीजिए, चाहे खुल के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से अंडर रूट का निशान हट जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर में जी क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ लॉग अकेला बचेगा। जी कितना बचा है x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, इसको आप हल कर लीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट का स्क्वायर से हट जाएगा तो 2 ही आएगा, मॉड का निशान और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसको और आगे आपको हल करना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो आपको आगे और प्रश्न में हल होना, और प्रश्न इसको आगे हल कर सकते हैं। इसको आप पहले उतार लीजिए। तो इसको और आगे हल करना हो तो आप हल कर सकते हैं। क्या करें, x प्लस 2 बटे में 2 अंडर रूट का निशान, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2ab x इंटू 2 और प्लस में 2, प्लस में जी कितना होगा लॉग और मॉड का निशान x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें 4 और 2 इंटू एक्स इंटू 2ab और प्लस में 2 और प्लस में c कांस्टेंट। आगे हल कर लीजिए इसको, x प्लस 2 बाई 2 और अंडर रूट का निशान एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 प्लस में 2 दूने 4x प्लस में 2। ठीक है, प्लस लॉग और x प्लस 2 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में 2 और कांस्टेंट c जोड़ेंगे। आगे हल करें, x प्लस 2 बटे में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, 4 और 2 कितना होगा 6, प्लस में लॉग और x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 और प्लस में c। तो आपको एक शॉर्टकट में बता दूं कि जो आपका इसका आंसर आता है वो वही आंसर आ जाता है जो आपके यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख दिया करो, ठीक है, ना लिखना हो तो आप ऐसे हल भी कर सकते हो। तो इतना और बता दीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को उतार दीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को एकांक बनाएंगे, और वो भी धनात्मक। एकांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, तो क्या करना है, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। कितना हुआ, एक्स स्क्वायर जो है उसको पहले नंबर पे लिखेंगे, है जो x की घात है उसको लिखेंगे। तो ये b माइनस का है तो माइनस कॉमन लिया गया है, प्लस आ गया, एक प्लस का है तो ये माइनस हो गया। अब आप जानते हैं कि कोण वर्ग हम बहुत ही आसान विधि से बना लेंगे इसको। साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस के चिन्ह एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 1 और एक्स गुणांक के 4, 4 का आधा करेंगे 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 जोड़ेंगे हम और 4 ही हम घटाएंगे। ये dx है। आगे बढ़ाते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस जे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और जे भी आपको साथ में लेना होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको साथ में ले लेंगे तो जे होगा माइनस के 5 और जे इंटू में dx। आगे हल करते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए माइनस क्योंकि इस पूरे में है तो माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो जे 5 आगे आ जाएगा, तो 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट का निशान लगा है तो जे dx। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 का करेंगे वर्गमूल तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ये सूत्र हमारा फंस चुका है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का। ठीक है, तो इतना पहले आप भुगतान दीजिए। इस प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न में सूत्र एक फंसा हुआ था, ये मैंने सूत्र लिख दिया है पहले से ही।
ये सूत्र लिखा, बस इसके जो मान है इस सूत्र में मैंने रख दिए हैं, ये आपने रख दिया। और इसका हल करना मैंने बताया था कि डायरेक्ट आप वही मान रख सकते हैं जिसका हमने मान ज्ञात किया है। इस तरीके से मैंने ये मान रखे हैं और ये रख दी, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गया। तो आपने देखा ये प्रश्नावली बहुत ही आसान प्रश्नावली है और सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली है। और यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट्स कीजिए। ठीक, ओके, थैंक्स।